हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग सेंटर ऑफ मास में आगे बातें करने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ काम दिया था कि एक सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए आपको सेंटर ऑफ मास निकालना था, और मैंने तरीके बताए थे कि दो तरीके से इसको हम कर सकते हैं। एक मैंने डिस्क एलिमेंट लेने का तरीका बताया था, और एक हॉलो हेमिस्फीयर लेने का जो एलिमेंट लेने का तरीका बताया था। तो किस तरह से उसको हम परफॉर्म करेंगे सॉलिड हेमिस्फीयर को? सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, ठीक है, कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, मेरा हेमिस्फीयर थोड़ा गंदा बनता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं हूँ। ठीक है, तो मान लो सॉलिड हेमिस्फीयर, ये सॉलिड है पूरा। ठीक, सॉलिड है ये। ओके, हमें क्या करना था? तो सेंटर ऑफ मास निकालना है। ओके, तो मैंने एलिमेंट लेने का तरीका क्या था? चलो पहले एलिमेंट जो है वो हॉलो हेमिस्फीयर लेके देखते हैं किस तरह से। हम किसी भी एक स्मॉल आर पर जाकर के डी आर मोटाई का, कितना, डी आर मोटाई का एक हॉलो हेमिस्फीयर लेंगे। ठीक है, इसकी मोटाई कितनी? डी आर। ओके, समझ आ रहा है क्या बना रहा हूँ? एक इस तरह से कटोरी नुमा हमने उसमें से निकाल लिया। ओके, निकाल क्या दिया, मतलब सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसकी मोटाई है डी आर। ठीक, इस पूरी जो पूरा हॉलो सॉलिड हेमिस्फीयर है, हॉलो नहीं सॉलिड हेमिस्फीयर है, इसका मास मान लो m है। या अगर आपको जिसको डेंसिटी के टर्म्स में दे सकता है तो मास डेंसिटी आपकी रो दे सकता है। ठीक है, जिस भी टर्म्स में दिया गया आप लिख सकते हो। अगर रो में दिया गया तो रो आप इस तरह से लिख सकते हो, मतलब अगर मास में दिया गया तो रो आप इस तरह से लिख सकते हो, m बाई इसका वॉल्यूम कितना होगा, 2/3, 2/3 पाई, इसकी रेडियस मान लो कैपिटल आर है तो पाई आर क्यूब, या इसकी डेंसिटी आ गई। ठीक है, तो इस एलिमेंट का जब हम मास निकालेंगे, जो हमने एलिमेंट सेलेक्ट किया इसका मास जब हम निकालेंगे, छोटा सा मास डीएम, छोटा सा मास डीएम जब हम लिखेंगे तो डीएम किस तरह से लिखेंगे, ध्यान से देखो। तो इसका जो एरिया होगा, ये जो हमने एलिमेंट लिया हुआ है इसका एरिया कितना आएगा? इस हॉलो हेमिस्फीयर का एरिया कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू इंटू इसका मोटाई कितनी, डी आर। ये तो हो गया इसका एरिया, इंटू टोटल मास कितना है, टोटल मास कितना है, m अपॉन दिस वॉल्यूम, यानी टोटल रो का हम इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, रो का इसमें रो इंटू दिस वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है ना, एरिया इंटू उसकी जो मोटाई है। बात क्लियर? ओके, तो ये आ गया हमारे पास मास। अब हमें क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास। जाहिर सी बात, सेंटर ऑफ मास हमारा वाई एक्सेस पर होगा तो वाई का ही टर्म्स लेंगे, तो वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या था फॉर्मूला, इंटीग्रेशन आर इंटू डी एम, या वाई इंटू डी एम। वाई क्या है? इसके सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस, क्या है? इसके सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस सेंटर से, ठीक है, ओरिजिन से। तो सेंटर ऑफ मास जो हॉलो हेमिस्फीयर के लिए था उसकी जो डिस्टेंस आती थी वो क्या आती थी, r/2, r/2, याद है मैंने कल कराया था, पिछली क्लास में कराया था। तो इसके लिए इस हॉलो हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी, r, स्मॉल r। तो इसके लिए सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, स्मॉल r/2, यहाँ कहीं पर। तो स्मॉल r/2, स्मॉल r/2, चला जा, हट, सॉरी वो कुछ कीड़ा था। ठीक है, स्मॉल r/2 इंटू डीएम, डीएम क्या है, रो इंटू 2 पाई आर स्क्वायर डी आर, अपॉन इंटीग्रेशन डीएम, इंटीग्रेशन डीएम पूरा कितना हो जाएगा, एम। एम की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं हम लोग, रो इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। करेक्ट है, कोई दिक्कत, कुछ कट रहा है? 2 पाई से 2 पाई कैंसल आउट हो गया, क्या आ गया, यहाँ से 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे आ जाएगा 3/2, रो से रो कैंसल आउट हो गया, या ऊपर आ गया r³ dr, और नीचे अपन का पास है r³। r की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 टू बड़ा r, 0 टू बड़ा r। ठीक है, आ गया 3/2 इंटू r³ का इंटीग्रेशन, r⁴/4, तो हम डायरेक्ट लिमिट भी रखे थे तो आ जाएगा r⁴/4 इंटू r³ नीचे था, आ गया 3r/8, 3r/8। यहाँ पे होता है इसका सेंटर ऑफ मास, किसका, सॉलिड हेमिस्फीयर का, किसका, सॉलिड हेमिस्फीयर का। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसको करने का दूसरा तरीका क्या है?
इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, मैंने बताया था इसको डिस्क की तरह कर सकते हैं, डिस्क एलिमेंट लेकर के। किस तरह से, देखो ध्यान से, यही पे करते हैं। ये हमारे पास सॉलिड हेमिस्फीयर है, ठीक है। ये पूरा सॉलिड है, ठीक है। अब दूसरा तरीका, ये एलिमेंट लेने का पहला तरीका है हम लोग हॉलो हेमिस्फीयर एलिमेंट लेके किए हैं। दूसरा तरीका क्या है, हम लोग किसी भी दूरी y पर जाकर के dy मोटाई की एक डिस्क काटेंगे। क्या काटेंगे, एक डिस्क काटेंगे। एक डिस्क है dy मोटाई की, इसकी मोटाई कितनी, dy। ये डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है, ओके। इसके लिए जो एलिमेंट लिखेंगे, इसके लिए जब छोटा सा मास dm लिखेंगे, एलिमेंटल मास dm लिखेंगे, तो dm कितना आएगा हमारे पास, dm आएगा हमारे पास रो इंटू इसका वॉल्यूम, रो इंटू इस डिस्क का वॉल्यूम। डिस्क का वॉल्यूम कितना आएगा, डिस्क का सरफेस एरिया इंटू उसकी मोटाई। भाई डिस्क का वॉल्यूम आप किस तरह से निकालोगे, डिस्क का सरफेस एरिया इंटू उसकी मोटाई। सरफेस एरिया कितना होगा डिस्क का, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू इसकी रेडियस, इसकी ये रेडियस, इसकी ये रेडियस, ये रेडियस कितनी होगी, मान लो स्मॉल आर है, तो पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी वाई। करेक्ट है, कोई दिक्कत। स्मॉल आर की वैल्यू कहां से निकालेंगे, इसकी रेडियस कितनी थी, कैपिटल आर, ये डिस्टेंस कितनी है वाई, ये भी कितनी आर, ये भी तो रेडियस ही है। तो ये ट्राइंगल में से आप स्मॉल आर की वैल्यू निकाल सकते हो, आर इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब आप यहाँ पर रखोगे तो आ जाएगा हमारे पास रो इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ये आ गया हमारे पास मास का एलिमेंट, सॉरी इसका, हाँ मास एलिमेंट, ठीक है, इस एलिमेंट का मास, ओके। तो मास आ गया हमारे पास, हम क्या करेंगे, निकाल देंगे इसका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इस डिस्क के लिए कहाँ पर होगा, इसका सेंटर पर ही होगा, यानी यहाँ के लिए जो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस होगी दैट विल बी वाई फ्रॉम हियर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, जब सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो वाई सी एम, थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, वाई सी एम इज इक्वल टू डी एम, डीएम इंटू क्या करना है हमको, वाई। तो डीएम इंटू वाई करेंगे तो रो जो कॉमन बाहर आ रहा है वो बाहर निकालो, रो पाई, ठीक है, अंदर वाई का मल्टीप्लाई करा दो, आ जाएगा आर स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब बाहर डी वाई अपॉन टोटल मास। टोटल मास को किस तरह से लिखते हैं, फिर से रो इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, रो इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। पाई से पाई मरा, रो से रो मरा, ऊपर ये 3 पहुंच जाएगा, 3 नीचे ये 2 है और आर क्यूब है। इसका इंटीग्रेशन वाई का कहाँ से कहाँ तक, 0 टू आर, 0 टू आर आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू वाई का आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 यानी आर स्क्वायर बाई 2 यानी आर पावर 4/2 माइनस ये आ जाएगा हमारे पास वाई पावर 4/4 यानी आर पावर 4/4, ठीक है। यहाँ पे 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लो, आ जाएगा 2r⁴/8 है ना, सॉरी 2r⁴/4 और 4 टू जा 8, तो आपका सॉल्व होकर क्या आ जाएगा 3r/8। ओके, क्या आंसर बिल्कुल सेम आया, 3r/8, 3r/8। मतलब क्या है इसका, कि आप एलिमेंट किस तरह से सेलेक्ट कर रहे हो ये आप पर डिपेंड करता है, आंसर सेम आएगा। लेकिन अब आप सोचो, हमने अभी जो हॉलो हेमिस्फीयर के लिए लास्ट क्लास में जो डेरिवेशन किया था, हॉलो हेमिस्फीयर जो हमने लिया था, ये हमने हॉलो हेमिस्फीयर लिया था इस तरह का, उसमें जो एरिया हमने, सॉरी जो उसमें जो हमने एलिमेंट सेलेक्ट किया था, वो एलिमेंट इस तरह से लिया था, हमने थीटा पर जाकर के डी थीटा का एलिमेंट लिया था और उसको हमने इसे पूरे पे घुमाया था, तो एक रिंग नुमा आकृति बन गई थी, उसको हमने एलिमेंट सेलेक्ट किया था, याद है। अब वहां पे एक सवाल उठता है कि क्या हम इस तरह का कर सकते थे कि हमारे पास अगर हॉलो हेमिस्फीयर है, हम लोग यहां से स्मॉल आर पर जाकर के डी आर मोटाई की एक रिंग सेलेक्ट करते हैं। बात समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही, देखो ध्यान से, एक कटोरी को समझो, ठीक है, और ऐसे ठीक है उल्टा रख के समझो, और उसमें आप एक्स पर जाकर के, किस पर, एक्स से वाई पर जाकर के डी वाई मोटाई की एक रिंग काटना चाह रहे हो। डी वाई मोटाई इसे परपेंडिकुलर होगी, भाई डी वाई मोटाई जो होगी वैसे परपेंडिकुलर लेंगे, डी आर जो भी मोटाई आप ले रहे हो परपेंडिकुलर लेंगे, तो इस तरह से परपेंडिकुलर मोटाई होगी और उसको हमने इस तरह से घुमाया है। क्या वो एलिमेंट नहीं ले सकते वहां पर, सोचो, क्या वो एलिमेंट लिया जा सकता है। अगर आप उस एलिमेंट को लेकर के हॉलो हेमिस्फीयर की कैलकुलेशन करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए था, r/2, r/2। देखो क्या वो आता है, क्या वो आता है, अगर आप कैलकुलेशन अच्छे से करोगे तो वो नहीं आएगा, तो वो नहीं आएगा।
क्यों नहीं आएगा, इसका रीजन क्या है, बात समझो ध्यान से। जब भी हम ये कैलकुलेशन कर रहे थे, यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे थे, तो यहाँ पर हमने डिस्क ली जा करके, तो हमने वाई पर जाकर के डीवाई मोटाई की डिस्क ली, ठीक है, ये डीवाई मोटाई थी, बहुत ध्यान समझना, ये डीवाई मोटाई थी, और हमने इस तरह से उसके एक डिस्क काट ली। वो जो डिस्क कटेगी, वो डिस्क किस तरह की कटेगी, वो ध्यान से देखो, वो डिस्क जो कटेगी वो कुछ इस तरह की कटेगी। हम सिर्फ डिस्क की फोटो बना रहे हैं, डिस्क की केवल फोटो बना रहे हैं यहाँ पर। अगर आप सामने से देखोगे तो डिस्क आपको कुछ इस तरह की दिखेगी, सामने से देखोगे तो ये डिस्क आपको कुछ इस तरह की दिखेगी, क्रॉस सेक्शनल, सॉरी इसका जो फ्रंट व्यू है आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ऊपर से ऑब्वियस सी बात है गोल दिखेगी, और निचला वाला जो सिरा होगा वो बड़ा होगा और ऊपर वाला छोटा होगा। जाहिर सी बात है, नीचे से जब मोटाई अगर कुछ काट रहे हो तो नीचे वाला जो सिरा होगा वो चौड़ा होगा, और जो ऊपर वाला होगा वो थोड़ा सा उससे कम उसका एरिया होगा। बात समझ आ रही है? तो वास्तविकता में होता क्या है कि जब हम ये एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं तो इसकी मोटाई हमने डीवाई सेलेक्ट करी होती है, वो इसके परपेंडिकुलर, ये वाली डिस्टेंस हमने डीवाई ली होती है, डी आर जो भी आप मानना चाहो। तो वास्तविकता में होता क्या है कि इस डिस्क के लिए जो मैक्सिमम जगह घेरी हुई है वो इसी मोटाई ने घेरी हुई है। लेकिन अगर आप रिंग बनाओ, अगर आप इसी शेप में रिंग बनाओ, तो वो ध्यान से देखो, ये रिंग बन गई, ठीक है, और आपने वाई पर जाकर के डीवाई मोटाई का एक रिंग काटी थी, ठीक है, ये रिंग है जो, लेकिन इस रिंग में ये मोटाई तो है ही नहीं वास्तविकता में, कि रिंग बनी हुई है, रिंग में और डिस्क में अंतर है, डिस्क में अंदर पूरा भरा हुआ है लेकिन रिंग में अंदर खोखला है। और अगर खोखला है, आपने ये मोटाई ली, उससे उस मोटाई की तो वहां पर जगह ही नहीं है ना कोई, वहां पर तो रिंग जो है वो इस मोटाई की, हर जगह पर रिंग हमेशा हर जगह पर इस मोटाई की है। तो इस वजह से हम रिंग में ये एलिमेंट नहीं ले सकते, कि हम ये अगर उसकी मोटाई लेंगे और वास्तविकता में तो उसकी मोटाई ये है, इसलिए हम इस तरह का एलिमेंट लेते हैं, ना कि इस तरह का। हम लोग डिस्क के केस में ये एलिमेंट, मतलब जब सॉलिड हेमिस्फीयर लेना होता है तो हम ये रिंग जो वाई पर जाकर के डी वाई मोटाई का एक डिस्क काट सकते हैं, लेकिन हॉलो हेमिस्फीयर के केस में वाई पर जाकर डी वाई की एक रिंग नहीं काट सकते हैं। क्या बात क्लियर है? क्या मोटाई का केस समझ आया, क्यों इसमें इस तरह का हमने तरीका बताया? ठीक है, क्या बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन कंफ्यूजन अगर हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है, उतारो इसको। तो अब हम बात करते हैं एक जो ट्राइंगुलर प्लेट की बात कर सकते हैं, ठीक है, उसी के बाद में हम लोग कोन की बात कर सकते हैं। तो एक मैं बताऊंगा, एक आप करने की कोशिश करना, ठीक है। क्या चीज? ट्राइंगुलर प्लेट, ट्राइंगुलर प्लेट, ठीक है। ट्राइंगुलर प्लेट कुछ इस तरह की दिखती है, इधर बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह की ट्राइंगुलर प्लेट है। मान लो इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है दैट इज एच, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज ए, पूरा सिमेट्रिक है इसके इधर उधर, ठीक है, ये ए है। आपसे बोला गया बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। ओके, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इसमें एक एलिमेंट लेंगे। एलिमेंट किस तरह का लेंगे? मान लो हमने वाई पर जाकर के डिवाई मोटाई की एक रॉड टाइप में काट ली, ठीक है, ये डिवाई मोटाई की हमने एक रॉड काट ली, इसकी मोटाई कितनी? डी, ठीक है। तो अगर आप वो ध्यान से देखो, तो अगर आप वो ध्यान से देखो तो इसमें हम करेंगे क्या वास्तविकता में, कि मान लो ये जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर, ठीक है, दैट इज स्मॉल आर, ओके। तो ये जो रॉड होगा इसका मास हम किस तरह से लिखेंगे? इस रॉड का मास, छोटा सा मास डी हम किस तरह से लिखेंगे? इसका टोटल मास आप एम मान लो, या इसकी लीनियर मास, सॉरी एरियल मास डेंसिटी आप सिग्मा मान लो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो छोटा सा मास जो डी लिखेंगे दैट विल बी सिग्मा इनटू इसका एरिया, इनटू इसका एरिया। तो इसका एरिया कितना होगा? 2r इंटू डी वाई। क्या सही लिख रहा हूँ? 2r इंटू डी वाई। देख लो ध्यान से, इसकी लेंथ कितनी होगी? 2r इंटू इसकी मोटाई कितनी है? डी वाई, करेक्ट है, ओके, ठीक है। लेकिन आर तो कोई एक रेगुलर पैमाना नहीं है, मतलब आर तो हम भाई यहाँ पे वाई हम कहीं पर भी ले सकते हैं, तो आर तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो आर को हम वाई के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे। किस तरह से? देखो ध्यान से, दो ट्राइंगल्स की हेल्प से, एक तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है, और एक ये छोटा वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो अगर ये पूरी डिस्टेंस h है, ये y है, तो ये वाली कितनी बचेगी? ये बचेगी h माइनस वाई, ठीक है। तो बड़े वाले ट्राइंगल में h अपॉन a, बड़े वाले ट्राइंगल में हमने क्या लिखा?
एच अपॉन ए, दोनों सिमिलर ट्राइंगल होंगे क्योंकि ये तो इसी से कटा हुआ है ना, साइड से बात है, सारे एंगल्स सेम होंगे तो ट्राइंगल भी हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे, तो सिमिलर ट्राइंगल्स में हम उनके साइड्स को इस तरह से रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, एच बाई ए इज इक्वल टू एच माइनस वाई बाई आर। करेक्ट लिखा हुआ है क्या? तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ए एच माइनस वाई बाई एच, करेक्ट है, डीएम मास आ गया। ओके, हम क्या निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास वाई सी एम, वाई सी एम क्या आ जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट मिड में होगा, ठीक है, तो मिड में का मतलब यहाँ पे वाई पर, तो वाई इंटू डीएम, डीएम मास कितना, सिग्मा इंटू 2 इंटू आर, आर की वैल्यू दिस ए बाई एच इंटू एच माइनस वाई इंटू डी वाई, ठीक है, अपॉन टोटल मास, टोटल मास m इज इक्वल टू, सिग्मा इज इक्वल टू m बाई, इसका एरिया कितना होगा, जो हमारी ट्राइंगल होता है उसका एरिया कितना होता है, ठीक है, तो हाफ इंटू ए इंटू एच, ये इसका एरिया होता है, ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा ए एच बाई टू, सिग्मा ए एच बाई टू, कुछ कट रहा है, सिग्मा से सिग्मा गया, ए से ए गया, ठीक है, और तो कुछ कट नहीं रहा है, ओके, ये 2 ऊपर आ गया, क्या बचा यहाँ पे 4 बाई एच इंटू एच, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर डिफ्रेंशिएट कर दो, वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से h तक, ठीक है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करो, सॉरी इंटीग्रेट कर दो, तो आ जाएगा एच वाई स्क्वायर बाई टू माइनस वाई स्क्वायर का हो गया वाई क्यूब बाई 3, ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 to h, रख दो लिमिट, क्या आ जाएगा 4 बाई एच इंटू एच क्यूब बाई टू माइनस एच क्यूब बाई 3, यहाँ से क्या आ गया अपने पास, यहाँ से आ गया अपने पास 4 बाई एच, कुछ गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे एच स्क्वायर होगा, है ना, ये जब ये भी एच यहाँ पर आएगा तो 4 बाई एच स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर इंटू ये आ गया हमारे पास 3 से 2 गया वजह 1 यहाँ पर एच क्यूब बाई 6, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ गया हमारे पास, इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई सी एम इज इक्वल टू 2 बाई 3h, 2 बाई 3h, दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ट्राइंगुलर प्लेट। चला जाए यहाँ से, आपसे नहीं मुझसे अच्छा से कह रहा था, ठीक है, तो 2 बाई 3 इंटू एच, 2 बाई 3 इंटू एच, दिस इज द कहाँ गया, सॉरी, दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ट्राइंगुलर प्लेट। इस तरह से आपको इसमें सेलेक्ट करना, ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यूज किस, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि मैंने किस तरह से यहाँ पर किया हुआ है, कि किस तरह से मैंने यहाँ पर इसके आर और वाई में रिलेशन निकाला है, तो आपको ध्यान रखना सिमिलर ट्राइंगल्स में यहाँ पर लेने, उसी तरह से अब इसको मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, कोन को, ट्राइंगुलर कोन है, ठीक है, कोन है, इस तरह से कोन को मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, आप करेंगे, इसको सिमिलर काम करना है, यहाँ पर इसकी हाइट आप h मान लो, इसकी रेडियस ऑफ ए या आर कुछ भी मान लो, और आपको निकालना है कि बताओ इसका लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, इसका लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, इसको आप साइड को एल मान सकते हो, ये वाली, ठीक है, अब आप पर डिपेंडेंट है आप किस तरह से इसमें काम करते हो। एक हिंट यहाँ पर मैं दे सकता हूँ, एक हिंट ये है कि इन दोनों का केस ऑलमोस्ट उसी तरीके के केस है जैसे हम लोगों ने सॉलिड हेमिस्फीयर और हॉलो हेमिस्फीयर में किया है। उसमें जो था, जैसे हॉलो हेमिस्फीयर में क्या था, केवल साइड जो उसमें था सरफेस था, अंदर वॉल्यूम नहीं था कुछ भी, इसमें क्या है, अंदर इसमें एरिया तो है, उसमें अंदर कुछ भी नहीं, तो इसमें हमने एलिमेंट जो लिया है वो इस तरह से जाकर के इसमें वाई पर जाकर डीवाई मोटाई का लिया, लेकिन अगर आप इसमें वाई पर जाकर के डीवाई का लोगे, अगर आप इसमें वाई पर जाकर के डीवाई का लोगे तो वास्तविकता में आपने जो डीवाई मोटाई सेलेक्ट करी है वो तो है ही नहीं ना इस एलिमेंट की, उसकी मोटाई तो कुछ अलग ही है, तो आप एलिमेंट कहाँ पर लोगे, जाके इधर से जाकर के लेना, आप यहाँ पर कुछ भी वाई पर जाकर के जो भी आप डिस्टेंस आर पर जाकर के यहाँ पे ये मोटाई लेनी है, समझ गए ना, कि साइड वाली पर वाई पर जाकर के डीवाई मोटाई लेनी है, तो आपको वहाँ पर अच्छे से काम हो जाएगा, वरना आंसर जो आएगा अगर आप डायरेक्ट स्ट्रेट लोगे तो आंसर नहीं आएगा, करके देख लेना, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट करोगे तो आंसर आपका नहीं आएगा, ठीक है, इसका आंसर शायद h/3 होता है, इसका आंसर शायद h/3 होता है, लेट मी चेक, बहुत दिन से होता है ना, देखो मैं ही तो याद नहीं देता है, आई एम सो सॉरी, थोड़ी सी यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, थोड़ी सी मिस्टेक क्या हुई है, यहाँ पर इसका जो बेस है दैट इज 2a नॉट a, दैट इज 2a, कैलकुलेशन मिस्टेक, बेसिक कैलकुलेशन मिस्टेक, यहाँ पर 2a है, तो 2a से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एक 2 एक्स्ट्रा जो मैंने लिख दिया वो नहीं आएगा, तो यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर 2 होगा, इसको करेक्ट कर लेना प्लीज़, आई अपोलोजाइज फॉर दिस मिस्टेक, यहाँ पर 2 होगा, तो इसका आंसर जो आएगा h/3 आएगा, ठीक है, इसका h/3 आएगा, और जब आप इसका करोगे तो इसका आंसर जो आएगा दैट विल बी h/4, दैट विल बी h/4, ठीक है, चेक कर लेना, आ जाएगा,
ठीक है, मेथड कौन सा अप्लाई करोगे, यहाँ पे इधर से जाकर के साइड से, ठीक है, आप यहाँ से नहीं जाओगे, स्ट्रेट नहीं जाओगे, बताया मैंने रीजन क्यों, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ आ गई होगी। इस तरह से हम लोग कई सिस्टम्स का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। हमने कई सिस्टम्स की, हमने हाफ रिंग करी, हमने हाफ डिस्क करी, हमने सेमी सॉरी वो हेमिस्फीयर किए, दोनों सॉलिड और हॉलो, फिर हमने ट्रायंगुलर प्लेट और ये सॉलिड कौन किया, इसका आप निकाल सकते हो, सेम प्रोसीजर होगा, बस थोड़ा सा अंतर आएगा इसमें, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हो। अब हम लोग एक आध कैविटी प्रॉब्लम देख लेते हैं। कैविटी प्रॉब्लम मैंने हर जगह कराई है, तो इसमें भी कैविटी प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, ठीक है। इसको उतार लो। तो एक कैविटी प्रॉब्लम देख लेते हैं, उससे क्या होगा कि मतलब आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से कैविटी प्रॉब्लम्स को हैंडल करना होता है इसमें, ठीक है। तो कैविटी प्रॉब्लम, ये दांतों वाली कैविटी नहीं, फिर से आपको याद दिला दूं, ठीक है। ये नॉर्मल आपका एक सेक्शन कटा हुआ, मान लीजिए हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर में मान लो एक सर्कुलर कुछ कैविटी कटी हुई है, ठीक है। मान लो स्क्वायर जो था उसकी साइड हमें दी गई है 4a और इसकी जो साइड दी गई है दैट इज a, ठीक है। आई होप फिगर जो है वो डेटा को जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। चलो ओके। इसकी जो मास डेंसिटी है, एरियल मास डेंसिटी या सरफेस मास डेंसिटी, दैट इज सिग्मा, ठीक है। अगर सिग्मा दिया गया है तो आपको करने का तरीका क्या है, देखो ध्यान से। मान लो कि हमारे पास पूरा एक स्क्वायर था, पूरे स्क्वायर के लिए जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पर होगा, इसका सेंटर पे, ठीक है। इसका मास हमने m1 मान लिया। अब इसका मास हमने m1 मान लिया, तो आप इसको देखो क्या होगा यहाँ पर वास्तविकता में, कि हमने इस पूरे को मान लिया अगर मास है, तो यहाँ पर मान लेंगे यहाँ पर कोई नेगेटिव मास है, तभी यहाँ पे मिलके यहाँ पे कैविटी बन गई है, तो यहाँ पर मान लेंगे नेगेटिव मास है कोई एक, ये एक नेगेटिव मास है। इसके लिए जो मानेंगे प्लस सिग्मा मानेंगे, तो इसके लिए मान लेंगे माइनस सिग्मा यहाँ पर इसके लिए, और इसका मास मान लिया हमने m2 है। m1 की वैल्यू कितनी होगी, m1 की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा इंटू इसका एरिया, इसका एरिया कितना होगा 4a का होल स्क्वायर यानी 16a स्क्वायर, ठीक है। और इसके लिए m2 की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी सिग्मा माइनस सिग्मा इंटू इसका एरिया पाई a स्क्वायर, पाई इंटू a स्क्वायर। अब करना क्या वास्तविकता में, देखो इसके मैंने एक डेटा नहीं दिया यहाँ पर, अगर ये a है, ये 2a हो गया, इसको मान लो आप ये है 2a डिस्टेंस पर है, ठीक है, ये दोनों 2a डिस्टेंस पर है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको इस तरह से ओरिजिन टाइप में बनाना है, एक कार्टेशियन सिस्टम बनाना है, और यहाँ पर आप मान लो कि यहाँ पर रखा हुआ है m1 और यहाँ पर रखा हुआ है m2, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है 2a, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है 2a। बस आपको करना क्या है, एक्सियम इज इक्वल टू m1 x1 तो 0 हो जाएगा, प्लस m2 x2 यानी m2 इंटू 2a, m2 इंटू 2a अपॉन m1 प्लस m2 सिग्मा इंटू 16a स्क्वायर माइनस सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर। m2 की वैल्यू क्या है, माइनस सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर, यहाँ पर रख दो डायरेक्ट, माइनस सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लो, जो आ जाए आंसर है। इस तरह से करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, पक्का बात समझ आई। इस तरह से कैविटी प्रॉब्लम्स को हमें हैंडल करना होता है। अब इसी में मान लो जैसे कैविटी प्रॉब्लम्स के अलावा जैसे हमसे किस तरह के क्वेश्चन पूछा सकते हैं, मान लो हमारे पास एक इस तरह का सिस्टम दिया हुआ है, किस तरह का, एक स्क्वायर दिया हुआ है और एक उसके ऊपर ऐसे टोपी रखी हुई है, टोपी हो सकती है, या मान लो ये स्क्वायर दिया हुआ है, आपसे बोल दिया गया है इसके ऊपर एक ट्रायंगुलर प्लेट रखी हुई है, आपसे बोले जाए बताओ इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसकी डायमेंशन दी गई है ए इसकी दी गई है, ये आपको ए दिया गया है, तो आपसे बोल दिया गया बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। तो उसको करने का तरीका क्या होता है वास्तविकता में, कि जब भी आप इसको अलग देखो, इसके लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, यहाँ पर, आप यहाँ पर ओरिजिन मान लो, ठीक है। ये क्या है ट्रायंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट के लिए h/3 यानी इससे a/3 पर होगा, a/3 पर होगा। ये डिस्टेंस कितनी होगी a/2। तो आपको करना क्या है, इस तरह से बनाओ सिस्टम, यहाँ पर आप मान लो इसका m1 है जो कि ट्रायंगुलर प्लेट वाला है, इससे a/2 प्लस a/3 यानी कितना हो गया 5a/6, 5a/6 पर दूसरा मास रखा हुआ जो कि आपका ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास है, और इनके लिए आप क्या कर दो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास निकाल दो, YCM इज इक्वल टू m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू 5a/6 अपॉन m1 प्लस m2, जो भी मासेस हो इनके रख दो। इस तरह से करते हैं, मतलब जब भी कंबाइंड सेंटर ऑफ मास निकालना होता है दो सिस्टम्स का, तो उसमें एक ओरिजिन पे मान लेते हैं और दूसरे को जो डिस्टेंस है उस पर मान लेते हैं, और दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास जो बेसिक डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला है वहां से निकाल लेते हैं। क्या कोई दिक्कत है, 100% पक्का श्योरिटी। आप सेंटर ऑफ मास को अलग फिनोमिना से जोड़ करके मान लो मोमेंटम वगैरह से, या मतलब अलग अलग टॉपिक से जोड़ करके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना जाते हैं। यहाँ पे हम लोग सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे डिपेंड करता है कि हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, ठीक है।
तो अब उन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, मतलब हम आप धीरे धीरे जो मोमेंटम वाले क्वेश्चंस, यानी मतलब हम, चलिए कीड़ा बहुत परेशान करता है यहाँ पे, चला गया क्या, खैर छोड़ो। हाँ क्या बता रहा था मैं कि कीड़ा बहुत नहीं बता क्या रहा था। हाँ अब हम लोग शुरुआत करेंगे, जैसे कोलिजन हो गया, ठीक है। अब अगले क्लास में हम लोग कोलिजन पढ़ेंगे, ठीक है। कोलिजन में कितने तरह का कोलिजन होता है, उन पे फिर बम फूटता है तो किस तरह से हम लोग सवाल करते हैं, ठीक है। फिर उसका रोटेशन पे, मतलब धीरे धीरे करके, ठीक है, एकदम से नहीं। फिर कोलिजन, उसमें सारे तरह के क्वेश्चन, फिर रोटेशन, फिर उस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। बात क्लियर है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, थोड़ा बहुत जो है कुछ क्लासेस का ही बचा हुआ है, तो धीरे धीरे करके हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।